भाई वैसे तो क्रिकेट के बहुत सारे रंग हैं। टेस्ट क्रिकेट मतलब क्लास और पैशन, वनडे पैशन विद एग्रेशन, T20 पावर और एक्शन, और IPL मतलब पैसा। लेकिन कुछ रंग ऐसे भी हैं जो सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने वाली नेशंस में नजर आते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप, स्पिरिट ऑफ गेम, जेंटलमैन खिलाड़ी और फेयर प्ले। मगर इन सभी रंगों में एक रंग ऐसा भी है भाई साहब, जो दुनिया की सबसे कामयाब क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, चीटिंग और स्लैजिंग जैसी कंट्रोवर्सीज का ये स्याह रंग इस येलो यूनिफॉर्म पर शुरुआत से ही लगा हुआ है। इस टीम के खिलाड़ी स्लैजिंग और चीटिंग से बाज नहीं आते, क्योंकि भाई इनको तो सिर्फ जीत चाहिए, फिर चाहे इसके लिए इन्हें चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े। तो चलिए आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के ऐसे ही चीटिंग मोमेंट्स। भाई शुरुआत करते हैं उस दौर से जब क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम तो तब भी दुनिया की सबसे कामयाब क्रिकेट टीम हुआ करती थी। फिर आज तक इन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते और 2 बार रनर अप भी रही, बल्कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप भी तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। लेकिन बात अगर स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट ऑफ गेम की हो तो इस मामले में ना ऑस्ट्रेलिया का हाथ थोड़ा टाइट ही रहता है, क्योंकि इनको तो बस जीत चाहिए, फिर वो राइट वे से हो या फिर रॉन्ग वे से, जैसे इस वीडियो में ही देख लीजिए। वैसे इस चीटिंग को ना क्रिकेट की सबसे बड़ी चीटिंग भी कहा जाता है। जी हाँ, 1981 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये मैच, जब न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत थी, तो ग्रेग चैपल ने बॉलर से अंडरआर्म बॉल करवाकर मैच तो जीत लिया, लेकिन अपनी इज्जत गंवा दी। और क्रिकेट में आज तक इस इंसिडेंट को चीटिंग ही माना जाता है। ऐसा आखिरी बार नहीं हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए ऐसी हरकत की हो, बल्कि ऐसा तो होता आ रहा है जनाब। कुछ ऐसा ही वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में भी हुआ था, जब वेस्ट इंडीज को 252 रन का टारगेट चेस करना था और टॉप ऑर्डर जोड़ी विकेट पर जमी हुई थी। फिर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज बॉल को डिफेंडिंग अंदाज में खेल के एक रन लेने की कोशिश करता है, मगर बॉलर दूसरे एंड पर मौजूद बल्लेबाज के रास्ते में आ जाता है और फील्डर इस बल्लेबाज को आउट कर देता है। ऐसी चीटिंग देखकर तो वेस्ट इंडियन क्राउड भी गुस्से में आ जाता है और मैदान में बॉटल्स फेंककर मैच ही रोक दिया जाता है। भाई मेरे ख्याल में तो क्रिकेट के कुछ रूल स्पेशली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की चीटिंग को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे ये वाली वीडियो देखिए। ये बात भी उसी दौर की है जनाब, जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन पॉलक की गेंद को बॉलर की तरफ ही खेलकर एक रिस्की रन लेने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे एंड पर मौजूद बल्लेबाज शीन वॉन अपने बल्ले से गेंद को हिट कर देता है और बॉल बॉलर के हाथ लग ही नहीं पाती। शायद इसी चीटिंग के बाद तो ICC ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल बनाया था। अब अगर कोई बल्लेबाज ऐसी हरकत करता है ना तो उसे आउट दे दिया जाता है, मगर ऑस्ट्रेलियंस तो ऑस्ट्रेलियंस है ना भाई साहब, वो फिर भी बाज नहीं आए। बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस T20 मैच में फिर से एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया, जब मार्क वुड की एक गेंद मैथ्यू वेड के बल्ले को छूकर हवा में जाती है, तो मार्क वुड इस कैच को लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मैथ्यू वेड इन्हें बॉल तक पहुंचने ही नहीं देते, बल्कि रास्ते में ही रोक देते हैं। खैर देखा जाए तो ये भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल में ही आता है, मगर ये तो ऑस्ट्रेलिया है ना, इनके लिए तो सब फेयर है भाई साहब। अब देखते हैं कि क्या ICC इसको लेकर भी कोई और रूल बनाती है या नहीं, क्योंकि 2 साल पहले कुछ ऐसा ही इंसिडेंट मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक के बीच भी हुआ था, जब मिचेल स्टार्क की गई थ्रो को बेन स्टोक ने अपने हाथ से रोक लिया था, मगर अंपायर ने इन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल के हिसाब से आउट दे दिया था। वैसे अगर बात ऑस्ट्रेलिया के सबसे कामयाब कप्तान रिकी पॉन्टिंग की करे ना, तो चीटिंग करने में वो भी कुछ कम नहीं थे जनाब, बल्कि यूं कह लो कि वो चीटिंग का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देते थे। जैसे इंडिया के खिलाफ इस मैच में हुआ था, जब बॉल बल्लेबाज के ग्लव्स को लग के हवा में जाती है, तो पास खड़े फील्डर रिकी पॉन्टिंग डाइव लगाकर कैच लेते हैं, मगर बॉल इनके हाथ से ही जमीन पर टच हो जाती है। लेकिन अंपायर के पूछने पर वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आउट का इशारा करते हैं, जिस पर अंपायर भी उंगली खड़ी कर देता है, मगर रिप्ले इस सारी चीटिंग का भांडा फोड़ देता है जनाब। भाई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ढेर सारे वर्ल्ड कप भी जीते और हजारों मैचेस भी, मगर दिल जीतने में इनका हाल भी उसी कमारे जैसा है जो हमेशा सक्सेस और पैसे के पीछे भागता है। पैसा ही पैसा होगा। मतलब इनको सिर्फ जीत से मतलब है, फिर चाहे वो स्लैजिंग की सूरत में हो या चीटिंग की सूरत में। वैसे इस वाली ड्रामेबाजी को आप क्या बोलोगे, चीटिंग या फिर ड्रामा? श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में तो कुछ हटके हुआ था भाई साहब। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने बॉल की, बल्लेबाज ने शॉट खेला और एक रन भी बन गया। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था भाई साहब, लेकिन फिर विकेट कीपर अंपायर को बताता है कि बल्लेबाज हिट विकेट हो चुका है और बेल्स गिर चुकी हैं, जिस पर टीवी अंपायर ने काफी दिमाग लड़ाया, मगर बल्लेबाज को विकेट से दूर ही पाया।
वो तो बाद में पता चला कि ये वाला ड्रामा तो जस्टिन लेंगर का था जो चलते चलते बिल्स को गिरा गए थे। वैसे इसे तो आप ड्रामेबाजी ही बोलोगे, है ना? वैसे मैं आपको बताता चलूं कि परफेक्ट तरीके से बिल्स गिराने में भी ऑस्ट्रेलिया बड़े ही माहिर थे जनाब, क्योंकि इनकी चीटिंग के सामने तो अंपायर भी धोखा खा जाया करते थे। जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में देखिए, ये T20 मैच था, सिचुएशन टाइट थी और ओवर करवाने आए थे माइकल क्लार्क की स्पिन होती हुई गेंद पर बल्लेबाज टोटली बीट होता है और गेंद विकेट्स को छूती हुई सीधा कीपर्स के हाथ में जाती है। अंपायर की उंगली खड़ी होती है और बल्लेबाज वापस पवेलियन की तरफ लौट जाता है। लेकिन रुको जरा, अंदर की कहानी तो अभी आपको समझानी है। दरअसल माइकल क्लार्क की वो गेंद विकेट को टच नहीं करती, बल्कि स्टंप्स के ऊपर से ही गुजर जाती। लेकिन कीपर खड़े हैडन ने बाल को कुछ इस अंदाज से लिया ना कि बिल्स को भी गिरा दिया। अब यही तो चीटिंग है ना भाई साहब। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियावी टीम मैनेजमेंट भी इनकी चीटिंग में इनका साथ देती है भाई साहब। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो में खुद ही देख लो जनाब। जब इंडिया के खिलाफ स्टीव स्मिथ LBW आउट हो जाते हैं तो DRS रिव्यू लेने से पहले ड्रेसिंग रूम की तरफ से सिग्नल का इंतजार करते हैं, बल्कि ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि रिव्यू लिया जाए या फिर नहीं। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जनाब। वैसे मैगरा का सचिन को वो बाउंसर और अंपायर का आउट दे देना भी तो एक चीटिंग ही था, है ना भाई? बात स्लैजिंग की हो, चीटिंग की हो, बॉल टेम्परिंग की हो या फिर पर्सनल अटैक की, ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी इन सभी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुके हैं। जैसे डेविड वार्नर का डीकॉक पर किया गया ये अटैक शायद आपको याद ही होगा। जब डीकॉक ने वार्नर की टिकटॉक वीडियो पर कमेंट करने की गलती कर दी थी तो वार्नर को इतना गुस्सा आता है कि वो डीकॉक के साथ लड़ने के लिए चढ़ दौड़ते हैं और इसके बाद इन्हें $1300 का फाइन भी भरना पड़ता है। बल्कि एक बार तो डेविड वार्नर ने जॉय रूट को सेल्वी विग पहनने पर पंच चढ़ दिया था, जिसके बाद इन्हें $7000 फाइन और कुछ देर के लिए बैन भी कर दिया गया था। 2003 में साइमन और हरभजन के बीच में भी स्लैजिंग का एक इंसिडेंट होता है, जिसके बाद इन्हें कोर्ट तक जाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलियंस हमेशा मुखालिफ टीम के बेस्ट प्लेयर्स को टारगेट करते हैं और स्लैजिंग से इन्हें अंडर प्रेशर करते हैं और टीम को कमजोर करते हैं। बस यही स्ट्रैटेजी तो इनकी जीत का राज है। जैसे मिचेल जॉनसन की विराट कोहली, जैक कैलिस और ब्रैडन मैकलम के साथ पंगेबाजी, या फिर मिचेल स्टार्क का वहाब रियाज को गुस्सा दिलाकर आउट करना, ये सब एक चाल ही तो थी जनाब। मेरे ख्याल में तो क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, इसलिए स्लैजिंग भी मुखालिफ खिलाड़ियों को मेंटली डिस्टर्ब करके आउट करने की एक चाल है। वैसे क्या आपने भी कभी स्लैजिंग करके किसी खिलाड़ी को आउट किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते हमें इंस्टा पे भी हेलो हाय बोलिएगा।